हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर संजीत कुमार। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं साइंस पढ़ाऊंगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको साइंस को इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे हम लोग को साइंस को पढ़ना है हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल वे में सिलेबस देखे थे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और बायो में क्या क्या पढ़ना है। वहाँ मेरे को बताया था कि बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी हाई होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है और केमिस्ट्री से ज़्यादा आ जाता है और इन दोनों से कम आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायो। आज हम लोग फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान में हम लोग आज व्हाट इज फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, एकदम निम्न स्तर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए, जो कभी आज तक पढ़ा ना हो उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो और साथ में हम लोग थोड़ा सा पहले क्या करेंगे कि बेसिक्स टर्म्स जो यूजफुल होता है, जैसे कि आपका वेलोसिटी, वेग हो गया, चाल हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर यूनिट डायमेंशन और फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, फिर मोशन पढ़ेंगे, उसके लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क बोल रहे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल आता है कि हम लोग फिजिक्स तो पढ़ रहे, तो आखिरकार फिजिक्स होता क्या है? ठीक है, एक मिनट। पहला ही क्वेश्चन राइज हो जाता है, व्हाट इज फिजिक्स। कोई भी पूछता है आपको जनरल वे में, अगर कोई पूछ ही दे कि हाँ बताइए भाई फिजिक्स तो पढ़ रहे हो आप लोग, तो व्हाट इज फिजिक्स, क्या होता है, थोड़ा ये बताओ। फिजिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जो नेचर की स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास गाड़ी चल रहा है, तो या फिर बाइक चल रहा है। ठीक है, तो क्यों चल रहा है? आदमी आदमी ही चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये नेचुरल फिनोमिना है। स्टडी हम लोगों को करना है कि नेचर की स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, और वही बात है, अगर देखो इसके मूवमेंट, मान लो कि ये डस्टर है, ये मूव कर रहा है, तो ये क्या है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तभी ये मूव कर रहा है। और इसके अंदर क्या क्या है, पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये आपको केमिस्ट्री आपको फील कराएगा। और बायोलॉजी बायोलॉजी क्या करता है, बायोलॉजी आपको लिविंग थिंग्स के लिए वो आपको फील कराएगा। ठीक है, वहां पर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है बॉडी या कोई भी लिविंग बींग्स का सेल्स, और केमिस्ट्री में अपना एटम होता है। फिजिक्स हम लोग मूवमेंट पढ़ते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यूनिवर्स, मतलब दुनिया। हम इसमें क्या है कि हम लोग सीन अनसीन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट में दो मैग्नेट को हम लोग एक साथ रखते हैं, तो क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करता है। हम लोग को पता है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स तो हम लोग तो दिखता नहीं है, पर हम लोग पढ़ते तो है ना वही। और अगर कोई भी हम लोग अर्थ है, अर्थ की कोई वस्तु गिराते हैं तो अर्थ पे जाता है, तो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी तो है पर हम लोग को पता नहीं, लेकिन पढ़ना तो जरूर है उसके बारे में, तो कुछ अनसीन भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही ऑल अराउंड ऑफ आपका फिजिक्स है। इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिक्स is the study study of nature around the universe और वर्ल्ड बोल सकते हैं हम लोग। नेचर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं?
वर्ल्ड बोलते, ये फिजिक्स बोलते हैं। आप बताओ। और साथ साथ में एनर्जी, एनर्जी का बिहेवियर भी पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ एनर्जी, ये भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। गुड, ओके। और वैसे फिजिक्स जो है अपना, एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। इसका रूट वर्ड, फिजिक्स का रूट वर्ड आपका, रूट वर्ड इसका, रूट वर्ड PHYS, ये आपका रूट वर्ड है। इसके बारे में, इसका मतलब होता है नेचर, और टोटल मिला दो तो नॉलेज ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। ये तो आपका हो गया फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। आप अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप लोग न्यूटन, न्यूटन को नहीं बोल सकते हो, आप लोग गैलीलियो को बोल सकते हो, ठीक है। गैलीलियो इज द फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। पर मोर डिस्कवरी, सबसे ज्यादा डिस्कवरी साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जितना न्यूटन ने किया, उतना शायद ही कोई, शायद क्या कोई किया ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग। तो आज इसके बाद हम सबसे फर्स्ट चैप्टर मोटा मोटी हम लोग देखेंगे, हालांकि एग्जाम में ये आता नहीं है कुछ खास। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई और आयाम, इकाई और आयाम, ठीक है। इकाई और आयाम, देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी कुछ भी हम लोग को मेजर करना है, मान लो कि दूध ही हम लोग को मेजर करना है, तो लीटर में मेजर करना है, उसका कुछ ना कुछ यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग जो चीज़ का इस्तेमाल करते हो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं कि ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी standard quantity used to express a physical मतलब कि देखिए, अब मान लो कि ये आपका डस्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेट है, इसका वेट होगा 20 ग्राम 30 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी, तो इसका एक यूनिट है कि हाँ भाई ये 100 ग्राम है, ठीक है। अब अगर आप लेंथ ले रहे हो, लेंथ है तो 100 मीटर है, तो उसका यूनिट क्या है, उसका नहीं यूनिट है कि हाँ भाई मीटर में है, मतलब कि एक एक 100 मीटर है मिलके 100 मीटर बनाया, तो मतलब ये 100 मीटर है, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि एग्जाम्पल में लेंथ हो गया, मास हो गया एंड टाइम। लेंथ आपको पता है, मास द्रव्यमान पता ही है आप लोग को। मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, जो हम लोग आउटर सरफेस को बोलेंगे, जो जैसे कि बाहरी जो हम लोग को नॉर्मल आंख से दिख रहा है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, और आपका सॉलिड लिक्विड गैस होता है, वो अलग केस है, आप लोग वो अलग पढ़ोगे। बट इतना ध्यान रखना, अगर यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्म में हम अगर लेंथ को लिखेंगे तो एल लिखेंगे, मास को लिखेंगे तो एम लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे तो टी लिखेंगे, ठीक है। यही फॉर्म में हम लोग सारे फॉर्मूला
यूनिट एंड डायमेंशन का, बस ये तीन के फॉर्म में ज्यादातर हम लोग लिखते हैं, बड़े और भी आते हैं बट यही होता है मेन। ठीक है, अब बात आती है, अब हम लोग ज्यादा डिटेल्स वे में नहीं पढ़ेंगे, आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा बांस, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट में, और इसको हम लोग लिखते हैं एम। ठीक है, और फिर लेंथ, लेंथ हो गया आपका एल, इसको लिखते हैं एल हम लोग, और फिर इसके बाद टाइम आ गया, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं टी। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग और टी से बोलते हैं, पर लिखते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग केल्विन में। ठीक है, गुड। और फिर इसके बाद हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग एम्पियर के फॉर्म में लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है करंट का एम्पियर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडेला, कैंडेला बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सीडी में। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? 6, एक यूनिट आपका और बचता है। ठीक है, एक है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं मोल में। ये आपका होता है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो आपका जो जनरल एग्जाम, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, इससे फालतू कुछ नहीं आता, बस यही आपको ध्यान रखना है, 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, गुड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोग को मैं बता देता हूं, इसको चमकदार, चमकदार, चमकदार तीव्रता, तीव्रता बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग इससे निकालते हैं। ठीक है, गुड। लेंथ का आपको पता है कि मीटर होता है, यह ध्यान रखना चाहिए। मास आपका केजी हो गया। ठीक, आगे की ओर हम लोग चले। बहुत गर्मी है। अब मान लो कि कोई हम लोग लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का भाई फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप लोग जैसे कि फॉर्मूला, कोई वेलोसिटी का क्या होता है कि आपका वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं हम लोग वेग। ठीक, तो वेग, इसको वेग बोलते हैं हिंदी में। वेलोसिटी का होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्थापित दूरी। ठीक, इतना आप लोग थोड़ा सा पहले तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब इसका हमको यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी दूरी है तो हम लोग क्या उसका एल, लेंथ में हम लोग मीटर में मेजरमेंट करेंगे, और मीटर के लिए मैंने पिछले, इससे पहले वाले जब मैं रफ किया था तो मैं बताया था कि मैं उसको एल लिखूंगा। और आपका टाइम क्या होता है? टाइम का यूनिट आपको टी बताया था मैं। ठीक है, सेकेंड होता है। बट अब क्या हो जाएगा, ये
मास है इसमें, वेलोसिटी में मास है, मास नहीं है, तो इसको मास को एम नॉट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम नॉट एल टी इनवर्स। ये आपका वेलोसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकल के आ जाता है। आप कोई भी निकाल सकते हो, बस आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हालांकि ये आपको 11th में पढ़ना, डिटेल्स वे में आपको पढ़ना है, बट उतना ये इन सब एग्जाम्स में, रेलवे और जो जनरल कंपटीशन एग्जाम है, बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें इतना नहीं आता, बस आपको ऐसा यूनिट पूछ लेता है, इससे ज्यादा आप यहाँ से कुछ खास नहीं आता है। ठीक है, ठीक। अब और भी निकालना चाहो आप, क्या हो, क्या और हमको चाहिए, जैसे कि फोर्स का आप लोगों को पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एम नॉट एम, इस बार एम है मास, ठीक। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल अपॉन टाइम। अरे इसका वेलोसिटी का हमको ये पता है, क्या बोलते हैं, अभी पिछले पहले ही निकाले थे हम लोग, क्या था वो वेलोसिटी, क्या था, वेलोसिटी था अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एल से मेजर करते हैं टी, टाइम को टी से, आइए देखो टाइम दे रखा है यहाँ पर, फिर से एक टाइम आ गया तो टी नीचे रहेगा ही, मतलब कि एम इंटू एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है, एम एल टी इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग। बस यही है, आप लोग इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला का आप लोग ड्राइव करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक काइनेटिक एनर्जी आप लोग को पढ़ोगे आगे चल, काइनेटिक एनर्जी का था 1/mv², ठीक। काइनेटिक एनर्जी 1/2, ठीक है, ये तो गया, इसको न्यूमेरिकल टर्म को हटा देते हैं, यहाँ पर यूनिट लिखने के लिए मास दे है तो मास लिखेंगे, v², v क्या था अपना, v L/T था, ये L/T का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा m, और ये L² और T इनवर्स -2, ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का आ गया, ठीक, समझ रहे हो आप। तो यही है, बस इससे ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में कुछ खास नहीं करेंगे, मतलब कि यूनिट डायमेंशन में नहीं करेंगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्वांटिटी जो भी है, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सदिश, क्वांटिटी को राशि बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अदिश, ठीक है। ये देखो सदिश और अदिश, इसको बोलते हैं वेक्टर। इसमें क्या अपना होता है, आप लोग बात को समझो, इसमें क्या है कि आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा, मतलब कि इसमें दिशा और मात्रा दोनों होता है, और इसमें क्या है कि इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन मतलब कि एब्सेंट होता है, और मैग्नीट्यूड सिर्फ रहता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें आपका दिशा गायब, सिर्फ मात्रा रहता है आपका, गुड। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मास दोनों, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी करते हैं, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग मात्रा बोलते हैं, मात्रा राशि नहीं, मात्रा बोल रहे हैं, अदिश राशि बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और इसको वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक बस इतना आप लोग को इन दोनों में फर्क समझना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग
जैसे कि मैग्नीट्यूड बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ साइज, मतलब कि 10 kg, 10 मीटर, ये आपका 10 किलोमीटर, ये क्या है आप लोग का, ये आपका मात्रा है, मात्रा। ठीक, गुड, ओके, यहां तक तो समझ में आ रहा हो लोग। ओके, अब एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि वेक्टर 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 एंड क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट। और जो जो वेक्टर जो होता है, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, वेलोसिटी अपना वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, गुड। और एग्जांपल देखें हम लोग, इसमें इसमें आपका फोर्स 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 क्या है, फोर्स में देखो आप लोग, फोर्स मान लो कि 9 न्यूटन का फोर्स कोई बॉडी पे लगा रहे हो तो आगे की ओर मूव कर रहा है, तो 9 न्यूटन जो फोर्स है आपका मात्रा हो गया, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको मूव करा रहे हो वो आपका डायरेक्शन हो गया। तो इस वजह से फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है आपका, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, त्वरण, त्वरण, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी जहां आया वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, वहां भी वेलोसिटी है, तो ये आपका क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ। क्योंकि देखो एक सर्टेन डायरेक्शन में ये बॉडी मूव, मतलब कि कोई भी बॉडी में फोर्स लगे तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसमें भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। गुड। और अगर हम लोग इसमें, अगर हम लोग लिखे दिस में, तो आपका टेम्परेचर, मास, मास कोई पता है, सिर्फ मास 5-10 किलो, और क्या है इसमें, क्या है, और फिर आपका टाइम 10 सेकेंड, इसमें कहाँ डायरेक्शन दिखेगा आपको टाइम में। डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया। ध्यान रखना आप लोग, स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ देगा, एग्जांपल में दे के बोलेगा कि भाई बताओ आप इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। ये जनरली पूछ देगा आपसे कि एक्सेलरेशन बताओ भाई कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग कैसे बताओगे, बताओ, आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई एक्सेलरेशन जो है अपना स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं गति, गति, गति। ठीक, मोशन, गति। एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding with time, with respect to surrounding with time। ठीक है, कोई भी वस्तु अपना पोजीशन को चेंज करे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। मतलब कि मूव हो रहा बॉडी, मान लो कि एक मास है m, ये क्या है कि t सेकेंड में ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, ठीक, यहां से यहां आपका डिस्टेंस x है। ठीक, x है, तो ये t सेकेंड के बाद यहां पहुंच गया, और साथ साथ में बोल रहा है विथ सराउंडिंग्स। मान लो कि ये मूव कर रहा होगा, तो इधर से भाई जब ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो क्या है कि एयर भी इधर की ओर लगा रहा होगा फोर्स कि नहीं भाई हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो ये आपका सराउंडिंग का है एयर, और साथ साथ में ये फ्रिक्शन यहाँ पर दोनों चिपका हुआ है, तो इसमें फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, तब भी वो मूव कर, तब सबको लेते हुए, सब इन सबसे ज्यादा होने के कारण ये बॉडी पोजीशन मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग गति बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं
if an object change its position with respect to its surrounding good surroundings with टाइम, प्रॉपर टाइम के साथ। गुड, ये आपका होता है। अच्छा, अगर रेस्ट बोले तो क्या होगा? रेस्ट किसको बोलेंगे? जो कोई अपना पोजीशन को चेंज ना करे, बस यहीं पर खड़ा रहे। जैसे कि हिमालय पर्वत खड़ा है भाई, मूव भी नहीं कर रहा है। अगर इसको मूव करा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ 1 सेकंड में 0.01 सेकंड में यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग। जैसे मोशन 3 तरह के होते हैं। एक आपका हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। कोई भी बॉडी, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कि ये बॉडी आपका है क्या कि एक्स इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, रेक्टिलिनियर मतलब कि वन डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करते हुए आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। दूसरा अपना है सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। ये क्या है कि आपका कोई भी बॉडी सर्कुलर वे में आपका मूव करे, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि ये देखो आपका मूव कर रही है। अगर कोई आपका फ्लाईव्हील या कोई शाफ्ट जो मूव करता है, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका हो गया लास्ट थर्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन क्या होता है कि एक दूसरे को ऑसिलेट करता है। जैसे कि पेंडुलम, जैसे ये मूव करते हुए घड़ी का जो सुई होता है, घड़ी का जो नीचे वाला जो आवाज करता है, वो प्रॉपर वे में मूव करता है, वो ऑसिलेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में ये रोटेट करता है। ठीक है, एल ये रिपीट करता है, ये आपका मेन पोजीशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। कुछ खास नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको मैं करवा रहा हूं, आप लोग को ध्यान रखना है। सिर्फ आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना कि क्या है कि अगर थोड़ा सा कोई वर्ड आए तो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो आप लोग को पढ़ना नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात आप लोग ध्यान रखना कि कभी कभी पूछ देता है कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो वो एंगल आपका 45 डिग्री है। अगर कोई बॉल मिसाइल एक है तो उसको ज्यादा दूरी तक फेंकना है, तो उसको हम लोग 45 डिग्री एंगल पे उसको थ्रो करते हैं। क्यों होता है वो आगे हम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। आप लोग रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट
के साथ वो मूव करता है। जैसे कि देखो, इसको अच्छे से समझाते हैं। मान लो कि आप लोग मान लो कि एक बस जा रहा है, ठीक, मान के चलते एग्जांपल में हम लोग देते हैं, ये देखो एक बस है, ये जा रहा है, ये हम कोई यहाँ पर है, इसको ये यहां से बस को, पहले ये यहां था x1 पे, मतलब कि a1 था, फिर यहां पर आ गया। ये तो दिख रहा है कि हाँ ये फिक्स्ड है कि ये यहीं से इसको देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ रहा है, ये फिक्स्ड है आपका, ठीक है। हो सकता अगर यही बंदा यहां पर कोई आदमी रहता है, यहां से फिक्स्ड होके ये देखता कि ये आपका, इसके नजर में ये लगता है कि ये धीरे धीरे ये पीछे जा रहा है, ठीक है, और ये देख रहा है कि ये धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो वो दोनों के दोनों तो देख रहा है, दोनों के हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। ये भी देख रहा है कि हाँ ये पीछे जा रहा है, और ये देख रहा है तो इसको लग रहा है कि नहीं ये जा रहा है, दोनों अपने जगह पर सही है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देता है और उस हिसाब से आपसे पूछता है। देखो यार, थोड़ा सा ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम क्या करता है कि मिला के इनसे पूछ देता है, तो इसको जान लेना जरूरी होता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर डेफिनेशन के फॉर्म में इसको स्थिर नजरिया बिंदु, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, नजरिया बिंदु बोल सकते, जो भी है आप लोग थोड़ा सा गूगल कर देना इसको, हिंदी पता नहीं मेरे को। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए फिक्स्ड पॉइंट with respect to which given body change its position it known as reference point or origin point, ठीक है। ये आप अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब थोड़े छोटे छोटे जो टर्म है, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टोटल आप जितना डिस्टेंस कवर कर ले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। याद रखना, डिस्टेंस स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं होता, निगेटिव नेवर भी, निगेटिव स्पीड को हम लोग चाल बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, दूरी, ठीक। अच्छा, अब स्पीड भी किस तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, और एक एवरेज स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि कोई बॉडी, हम लोगों को जाना है 100 किलोमीटर दूर, तो इक्वल इंटरवल, मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर हम लोग 60 की स्पीड से चले, तो अगला इस 10 किलोमीटर भी हम लोग 60 की स्पीड से चले, मतलब इस तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में वो ट्रैवल करे। और यही नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ कि क्या किया कि फर्स्ट 10 किलोमीटर हम लोग 1 घंटा में चले, और अगला जो है हम लोग 2 घंटा में चले, और उसके अगला हम लोग आधा घंटा में चले। इस तरह से करके ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जाता तो है सेम टाइम में, बट वो नॉन यूनिफॉर्म में होता है, ठीक है। एवरेज क्या होता है, बस यही डिफरेंट स्पीड है, इसको इक्वेट करके और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे,
तो अपना वो एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या इसको करेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर बाय इक्वल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इक्वल इंटरवल टाइम टू इक्वल डिस्टेंस बोल सकते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि अनइक्वल टाइम बाय इक्वल डिस्टेंस। आप लोग जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। एक होता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, गुड। टोटल डिस्टेंस, मान लो कि दो बॉडी है, यहां से कार ए है, ये क्या मतलब कि यहां से दिल्ली है, दिल्ली से क्या है कि लखनऊ जाना है हम लोग को, मान लो यहां से आए 400 किलोमीटर है। ठीक, कार है, इधर से वो जाता है बंदा, तो आदमी कोई, तो मान लो कि 40 की स्पीड से आता है, और आते वक्त क्या है कि 30 की स्पीड से आता है, तो बोले कि एवरेज स्पीड बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वही आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वो तो हो सकता है अगर 40 की स्पीड से जा रहा है तो ये 10 घंटा लग रहा है इसको, 10 आवर, और इसको जाने में मान लो इसमें 20 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर 20 आवर लग रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना कवर किया, जा रहा है और आ रहा है, 400 किलोमीटर है, तो 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, 10 आवर, जाने जाने में 10 आवर, आने में 20 आवर, तो आप इसको 30 से डिवाइड, टोटल टाइम 30 आवर हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 80/3 आवर्स आपका एवरेज, आवर्स बोल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आया, गुड, आगे चले। अच्छा, वेलोसिटी, अच्छा चलो, वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग वेग बोलते हैं। वेलोसिटी बोलते हैं कि रेट ऑफ, मतलब कि वेलोसिटी किसको, वेलोसिटी क्या बोलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि चेंज चेंज इन चेंज इन स्पीड अपॉन, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, डिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि ए
चलना स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर इधर चला, 20 किलोमीटर इधर चला, फिर इधर 30 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये ऑफिस से ये होम पहुंचा, तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो 10 20 30 मतलब कि 60 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। बट यहां पर क्या बोल रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे तो वो हो जाएगा स्पीड। बट वेलोसिटी क्या होगा आपका, वेलोसिटी होगा ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो फ्लाइट, जो एरोप्लेन से कवर करने में जो डिस्टेंस रहेगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसको हम लोग टाइम बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यही होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी वेग बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दूरी बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। ठीक है, ये कभी भी निगेटिव में नहीं होता, निगेटिव में नहीं होता। ठीक है, और ये आपका, ये आपका ये आपका निगेटिव, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, और निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से इसमें क्या आपको जैसे स्पीड में हम लोग पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आप लोग को इसमें भी पढ़ना है। बस वही बात है, थोड़ा सा इसमें वेलोसिटी को कर देना है, और क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, टोटल, वही आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप लोग खुद से कर लेना, इतना तो आप लोग समझ ही गए हो। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, मान लो कि ये आपका ए बॉडी है, ए बस है और ए बी बस है। ठीक, ये चल रहा है 60 की स्पीड से, ये चल रहा है आपका 70 के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर। तो आप अगर बोलो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा भाई, कितना, 70 वी एफ माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी इनिशियल नहीं बोलेंगे, वी बी माइनस वी ए, ये 10 किलोमीटर आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ये भी मूव करे, ये डायरेक्शन में ये भी मूव करे, अगर ये बॉडी इधर की ओर मूव करे ए, और यहाँ बी इधर की ओर मूव करे, तो इस कंडीशन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा भी ए प्लस भी बी, जुड़ जाएगा, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो। ठीक, चले आगे, एक एक पॉइंट को आप लोग समझते जाइए ताकि आगे आप लोग समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आया क्या, अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्वरण, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण बोलते हैं, त्वरण। ये क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body is called acceleration। ठीक है, मतलब कि मान लो कि सॉरी मिट गया,
मान लो कि कोई बॉडी है, वो उसका एक्सेलरेशन क्या है, जब वो स्टार्ट होता है या कुछ दूरी चलने के बाद उसका एक्सेलरेशन भी भोली सॉरी अगर कोई बॉडी है इसका, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसको हम लोग भी इनिशियल बोलेंगे। कुछ देर के बाद टी समय के बाद ये क्या है कि भी एफ हो जाता है। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, यही होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि आपको पहले ही बताया था इसका क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक और टाइम के साथ डिवाइड हो रहा है तो दो टाइम आ गया, इस टाइम को इस सेकंड में ले रहे हैं तो ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको समझो खुद ब खुद, आप लोग को याद रहेगा हमेशा। और एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है कि ये निगेटिव भी होता है, और जब ये निगेटिव होता है तो इसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, गुड। तो बात आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक बात आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, तो क्या है कि इसका कुछ तीन चार फॉर्मूला है, कहाँ से है कैसे है वो आपको उतना सोचने की जरूरत है। नॉर्मली आप लोग इसको मेमोराइज कर लो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आता न्यूमेरिकल, वैसे आ भी गया तो वन डायमेंशन में रेक्टिलिनियर मोशन में ही आता है, प्रोजेक्टाइल इन सब में नहीं आता। तो आप लोग दो तीन फॉर्मूला याद कर लो, जैसे कि U इक्वल टी होता है V प्लस एटी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन के केस में जी टी स्क्वायर हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है। ठीक, बस ये तीन फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो, यू को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ए आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक, t आपका टाइम हो गया, ठीक है, और s आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। प्रारंभिक दूरी, और इसको प्रारंभिक दूरी बोलेंगे, और अंतिम प्रारंभिक वेलोसिटी बोलेंगे इसको, फाइनल दूरी बोलेंगे। ठीक है, ये आपका आपका जो बेसिक्स जो यूनिट एंड डायमेंशन मोशन है ये आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर कोई इस पे आपको न्यूमेरिकल लास्ट में जब मैं इसको खत्म करूंगा तो एक लेक्चर में सारे जितना सारा जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है उसको मैं करवा दूंगा। उस समय ये फॉर्मूला आपसे फिर से पूछूंगा, फिर से लिखवाऊंगा और सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक। होप सो आपको मैं अच्छा सिखा पाया हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें थोड़ा सा, क्या कि नया चैनल है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और अच्छे से रहो आप लोग, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब।